हुआ? जोर से, जाम्बवती। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। किनसे? सत्यभामा जी एक बार बोली, हमें कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा जी। इसलिए सत्यभामा जी का अलग सेटअप था। भगवान ज्यादा उनको ही लेके घूमते थे। एक बार क्या, भगवान रुक्मणी जी को लेके घूमे तो सत्यभामा जी बोले, आप उनको ही लेके घूमते रहते हो, हमें तो घुमाते नहीं हो, हमें भी घुमाओ। तो भगवान स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में माता जी ने, सत्यभामा जी ने कल्प वृक्ष देखा। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, अच्छा मैयाओं को भी ना बड़ी टसन रहती है, तेरे पास ये, मेरे पास तो ये है, तेरे पास थोड़ी है। इंद्राणी के पास सत्यभामा जी बैठी, भगवान घुमाने ले गए स्वर्ग। चलो आपको स्वर्ग वर घुमा के लाते हैं। गए भगवान घूमने। इंद्राणी, अच्छा इंद्र घुमा रहे हैं भगवान कृष्ण को, और पत्नी स्त्रियों के साथ पुरुष। तो इंद्र की पत्नी सत्यभामा जी को घुमाने ले गई बगीचा। तो वहां स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। तो सब घूमते हुए सत्यभामा जी ने कहा, अरे इंद्राणी, ये सब तो हमारे द्वारिका में है, जो तुम्हारे स्वर्ग में है इससे बढ़िया तो पार्क हमारे द्वारिका में है, इससे बढ़िया गार्डनिंग तो हमारे यहाँ है, इससे अच्छे महल तो हमारे द्वार। अच्छा द्वारिका का वैभव भगवान का है, इंद्र का क्या लगना है? स्वर्ग की से करोड़ों गुना श्रेष्ठ वैभव द्वारिका का था। तो बार बार माँ कह रही है, अरे तुम्हारे, चलो खजाना दिखाओ अपन, तेरे पास कितना सोना सेटअप है, कितने हार हैं। इंद्राणी ने खोल दिए, अरे इतने ही है बस, इतने तो हमारी पौछा वाली के पास है। बड़ी घूम रही है इंद्राणी, इतने तो हमारे पौछा वाली को हम दे देते, ले जा। अब इंद्राणी ने सिर नीचे कर लिया। भगवान, अब भगवान की पत्नी है ना सत्यभामा जी। अब इंद्राणी को लगा कि मैं भी एक बात बोल दूंगी। बहुत बोल रही हैं आप, मन में सोचा। तो वो ले गई कल्प वृक्ष के पास। कहां ले गई? और कल्प वृक्ष के पास ले जाके बोली, देखो ये वृक्ष। सत्यभामा जी बोली, बहुत सुंदर है। तो इंद्राणी बोली, आपके द्वारिका में है? अच्छा कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग में था। कल्प वृक्ष की मर्यादा है कि वो केवल स्वर्ग में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। अब तो टसन वाली बात हो गई। सत्यभामा जी से कहा, ये है? हाँ द्वारिका में नहीं है, हमारे यहाँ है, देखो ये कल्प वृक्ष, इसका फूल देखो कितनी सुगंधी है, कितना अच्छा है, ऐसा पुष्प कहीं नहीं है, ऐसा पेड़ कहीं नहीं, हमारे स्वर्ग में ही सब मिलता है और कहीं नहीं है, स्वर्ग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तो सत्यभामा जी को गुस्सा आ गई, तुरंत भगवान से कहा, यहाँ आओ, हमने आपसे आज तक कुछ मांगा? भगवान बोले, कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हैं, ये वृक्ष ले चलो खाड़ के। अब भगवान बोले, हे भगवान क्या हो गया? अब बोली, नहीं नहीं हमें चाहिए, इसने हमें बोल दिया तुम्हारे द्वारिका में थोड़ी है, जहां हमारे महल के बगीचे में लगाना इसको, चलो। अब पत्नी की आज्ञा, अब पत्नी की आज्ञा कैसे टालें भगवान? अब भगवान उखाड़ने लगे। तो इंद्राणी ने बुलाया इंद्र को, सुनो, चोरी चोरी चोरी, हमारा कल्प वृक्ष चुरा रहे। अब इंद्र आए, भगवान से कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? भगवान बोले, हमारी पत्नी की आज्ञा है, कल्प वृक्ष ले जाएंगे। इंद्र बोले, नहीं ये स्वर्ग का है, आप नहीं ले जा सकते। ले भैया, इंद्र तलवार निकाल के ले आए। देखो जरा, ये इंद्र अभी आगे पीछे डोल रहे थे और जरा सामान ले जाने लगे तो तलवार ले आए। दुनिया स्वार्थी है। आप किसी से जैसे आपके घर मेहमान आए, आप बढ़िया पकौड़ी खिलाओगे, लस्सी पिलाओगे, शरबत पिलाओगे, और जरा उसने कह दिया कि भाई साहब जरा 50,000 की जरूरत है। तुरंत सारे लस्सी वस्सी हटा, 50,000 हमारे, अरे कल ही हमने दे दिए, तुम परसों आते हम दे देते। आपसे कोई कुछ ना मांगे तो आप शरबत पिलाओगे, पर कोई मांग ले तो आप कहोगे ले, शरबत भी दी और 50,000 भी। सही है? तो ये दुनिया ऐसी चलती है।